रखकर चला जाता है। श्रुति का किंकर नहीं रहता, दास नहीं बनता श्रुति, श्रुति के ऊपर होकर चला जाता है। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम ऐसा जो सन्यासी है, अभी तो अब इसको अभी तो वह तो अर्थ कर सकते हो, अब परितः अर्थ कर सकते हो। दोनों अर्थ हम बताते हैं। वह तो अभी तो, वह तो दोनों ओर से। वो जीते जी भी मुक्त है, अब मरने के बाद भी मुक्त है। जन्म इस जीवन मुक्त है, विधेय मुक्त है। देखो, जो जीवन मुक्त है वही विधेय मुक्त होता है। अतत्ववेत्ता की दृष्टि से दोनों ही कल्पित है कि जीवन मुक्ति। उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है, विधेय मुक्ति श्रेष्ठ है? बोले दोनों की कल्पना ही अमंगल है, क्योंकि देह को रख करके ही तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति कह रहे हैं। आपने किसी अंश में देह को स्वीकार किया। तो ये जो जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति, ये अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है, तत्ववेत्ता की दृष्टि का अनुवाद नहीं। तो जो जीवन मुक्त है वो ही विधेय मुक्त है, जो जीवन मुक्त नहीं है वो विधेय मुक्त भी नहीं है, मुक्त ही नहीं है। तो ऐसे उभय तो जीते हुए और मरते हुए, और उभयता का अर्थ परितः किया जाए, यानी जहां दृष्टि जा रही है उसकी दृष्टि में कोई बंधन है ही नहीं। एक मुक्त पुरुष का अनुभव होता है कि सब मुक्त है। ये बात थोड़ी कठिन है समझने में। कहते हैं अगर सब मुक्त है तो फिर ये संसार कैसा है, कैसा चलेगा, कैसा है? भाई उस तत्ववेत्ता की दृष्टि का, समता का अनुवाद है, ये व्यवहार का अनुवाद नहीं हो रहा है। जिसकी दृष्टि में भेद है ही नहीं, जिसकी दृष्टि में आकार बनते ही नहीं, अब उसकी दृष्टि में कौन बंधन है कौन मुक्त है ये कल्पना हो सकेगी? उसके मुक्त होने पर उसकी दृष्टि से सब मुक्त है। तो फिर उपदेश कैसे होता है? ब्रह्मणि उपरतः शांतः निर्ईंधन इवानला। अग्नि, ये तत्ववेत्ता कैसा है? जैसे लकड़ी जल जाए, उसकी राख जलने पर धुआं सब खत्म हो गया, उसकी राख उसको ढक लेती है, राख से ही वो अग्नि ढक जाती है। और जो भोजन बनाने का इच्छुक है, तापने का इच्छुक है, फूंक मार करके उस अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है। ऐसे ही तत्ववेत्ता में जिज्ञासु के प्रश्न के द्वारा, जिज्ञासु की जिज्ञासा के बल पर वो उसमें कारुण्यता उदित होती है, और कारुण्यता उदित होकर के वो उपदेश कराती है, वो मुक्त हो जाता है। अब जब कोई जिज्ञासु नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो अपने आप ही में बैठा है, उसकी दृष्टि से सब मुक्त है। तो वह तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सब ओर से उसके लिए बंधन कुछ है ही नहीं। दोनों अर्थ इसके आए कि जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति से भी वो जीवन मुक्त है वो मुक्त है, विधेय मुक्त है वो मुक्त है, वह तो मुक्त में सर्व उसकी दृष्टि में बंधन है ही नहीं। वर्तते विदितात्मना, ये कौन है? प्रारंभ में मैंने बताया था कि ये विदित आत्मा के विशेषण दिए थे।
जिसको इस परम तत्व विदित हो गया है, बोध हो गया है, जिसको क्या बोध हो गया है कि वो परम तत्व मैं ही हूं। ये अस्तित्व मात्र, सत्ता मात्र, अधिष्ठान प्रकाशक चैतन्य जो हूं वो मैं ही हूं, ऐसा जिसको विदित है, अपना आपा जिसको विदित है, अपना यानी स्वयं, स्वयं को विदित है। बोले हम तो जानते नहीं, हम स्वयं को जानते हैं, कौन है हम, जो है विदित आत्मानंद हैं, तपोमयानंद हैं, तेजोमयानंद हैं, हम तो जानते हैं। अरे भाई आप अपने को नहीं जानते। जब आपका पता पूछा तो कहते हैं कि मैं विदितात्मानंद हूं, मैं तेजोमयानंद हूं, मैं प्रत्यक्ष बोधानंद हूं। ये शरीर को दृष्टि में रखकर कह रहे हैं, हाँ मैं हूं, हाँ हूं, तुरंत छाती निकलती है, देह सामने खड़ा हो जाता है। जब तक ये त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ का शोधन नहीं होता, तब तक मैं कहने से देह आ जाता है। इसीलिए तो जब शोधन नहीं होता है, अपने मैं पर दृष्टि नहीं गई है, देह पर दृष्टि जाती है, इसीलिए तो लड़ाइयां होती हैं, झगड़ा होते हैं, विवाद होते हैं। यदि तुम तत्पदार्थ का शोधन है, आपको कुछ कहा भी, आपकी बात को काटी भी, तो वो शांत रहता है, क्योंकि देह पर, अंतःकरण पर दृष्टि नहीं है। किसी शास्त्र विद्वान, किसी शास्त्रीय की दृष्टि हो सकती है, लेकिन तत्ववेत्ता की या उपासक की, भगवत भक्त की दृष्टि इस शरीर पर नहीं होती। विद्वान को तो होता है कि मेरी बात इसने काट दी, मैं इसकी बात काट दूं। क्यों? वहां वो अंतःकरण में बंधा हुआ है। देखो ये भी अंतर है, एक इंद्रियों में, देह में आबद्ध, घनता से आबद्ध है, यदि आपने उसको थप्पड़ मार दिया तो इतना बुरा नहीं लगता उसको, नहीं, उसकी कोई बात काट दो तो इतना बुरा नहीं लगता उसको। एक ग्वारिया को उसकी बात काट दो तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उसमें एक थप्पड़ मार दो तो उसको बहुत बुरा लगा। एक विद्वान को थप्पड़ मार दो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन उसकी बात कट गई तो उस समझ का मेरा सब कुछ कट गया। एक विद्वान की बात कट जाए, उसमें अपने को कटा हुआ समझता है, और उसको थप्पड़ मार के, धक्का मार के तुम अपने कमरे से बाहर कर दो तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो जहां बैठा है वहीं की सोच होती है। देह में बैठा है तो उसको देह की मानने से तो क्षोभ पैदा होगा, जो अंतःकरण में बैठा उसको अंतःकरण के मानने से क्षोभ होगा, और जो अज्ञान में बैठा है उसको अज्ञान में कौन बैठा है? अधिकारी, जिज्ञासु। असली अज्ञानी तो वही है, बाकी तो सब नकली बने हुए हैं। वो अज्ञान पर उसकी चोट की तो पहले तो हिल जाता है, अब जब अज्ञान ध्वंस होता है तो मुक्त है। तो साधन भी इसी प्रकार से है, जो जहां बैठा है उसको वैसा ही साधन है। ये ऐसा वस्तु नहीं है कि सबको एक ही साधन हो, सबका एक ही मार्ग हो, ऐसा नहीं। ये वैदिक सनातन धर्म है, कोई मजहब, फिरका, फिरस्ती मत नहीं है। उसको वैसा ही साधन बताया जाता है, उसी साधन से वो ऊपर उठता है, क्योंकि वो वहीं बैठा है, जहां बैठा है, जहां गिरा है वहीं से चलेगा, और जहां गिराई नहीं है, जहां बैठा ही नहीं है, वहां से वो चल नहीं सकता। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की पर जो आक्षेप करते हैं बहुदेववाद
बहुत सारे देवता हैं, और 5 देव ही नहीं और भी देव हैं। गुरुदेव भी एक छठे हैं, गुरुदेव भी छठे हैं। तो बहुत सारे देव हैं। वो साधन इसीलिए है अपनी रुचि नाम वैचित्र्याणाम, रुचि की विचित्रता के कारण ऐसे वहां से वो उठ जाता है। तो बता ये रहे थे कि संपूर्ण शास्त्र में कामना की निवृत्ति हो जाती है। जो जहां बैठा है उसको उसी ढंग से कामना की निवृत्ति है, और वो ही अभितः मुक्त है, वही मोक्ष में वर्तते। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। कल बताए थे, निर्वाण की परिभाषा बताई थी। निर्गतः बाणा यस्य निर्वाणम, जिसकी गति चली गई है, अब वो हिलडुल नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए ना स्वर्ग है, ना नरक है, न मृत्यु लोक है। क्योंकि 3 ही चीज हैं, धूम मार्ग, अर्ची मार्ग, और क्या है तीसरा है जायस्व मृयस्व, यही जन्मो यही मरो। उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, वो तो मार्गों से ऊपर उठ चुका है। तो वर्तते विदितात्मनाम, ऐसा विदितात्मा ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब देखो आगे, इस आगे के श्लोकों में बताते हैं। 2 श्लोकों में ध्यान का निरूपण करते हैं। जिनको देखो, एक तो उत्तम अधिकारी वही है, वे हैं श्रवण मात्र से, केवल श्रवण मात्र से मुक्त हो गए। जैसे गुरु मुख से श्रवण हुआ और सुनने मात्र से मुक्त है, वो है उत्तम अधिकारी। वो बहुत कम होते हैं। और मध्यम अधिकारी मनन और निधिध्यासन करने वाले होते हैं। और जो तीसरे जो अधम अधिकारी हैं वो उपासना करें। तो यह ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। तो इस निष्ठा के लिए अंतरंग साधन क्या है? ध्यान। आप रोज सत्संग सुनते हैं, यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको प्रश्न उदित होएगा, और नहीं तो सुने सुनाए, रटे रटे, रटे रटाए, घिसे पिटे, जो वर्षों से हम जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, वही पूछेंगे। तो प्रश्न का मूल क्या है? ध्यान है। और निष्ठा का मूल क्या है? ध्यान है। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा। भगवान शंकराचार्य निष्ठा पर जोर देते हैं। एक के दादा ने कहा कि 10 लाख रुपए हमने उस जगह जमा दबा के रख दिए, और उसको विश्वास है अपने दादाजी पर। 10 लाख रुपए रखे हैं, जगह स्थान बता दिया। अब उसको ज्ञान तो है उसका कि 10 लाख रुपए मेरे पास हैं। जब तक खोद के निकाल नहीं लेता तब तक उसका सुख नहीं मिलता। तो ज्ञान और ज्ञान निष्ठा ऐसी समझे। निष्ठा माने उसमें नितराम बैठ जाना। हमको ज्ञान तो है लेकिन उसमें बैठे नहीं है, तो अंतः सुख प्राप्त नहीं हो रहा। बात समझ में आई कि ज्ञान निष्ठा ज्ञान में क्या अंतर है इस दृष्टांत से? तो ये जो निष्ठा होगी, निष्ठा क्यों नहीं हो रही है? विपरीत भावना के कारण। ये जो हमारी विदित आत्मा होने पर भी जो विपरीत भावना, अनादि रेशा, अनादि काल की जो विपरीत भावना है वो आके घेर लेती है, और वो घेर लेती हैं, उसको ओझल सा कर देती है, दवा सा लेती है। तो ये किससे दूर होगी? ध्यान से, निधिध्यासन से। ध्यान का मतलब यहां क्या है? निधिध्यासन।
तो वो उस ध्यान के लिए यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान में पीछे आगे छठे अध्याय का नाम जो है वो ध्यान अध्याय ही है। आत्म संयम योग माने ध्यान अध्याय। आका इसका इस छठे अध्याय के ये 2 जो श्लोक हैं ये बीज रूप सूत्र यहाँ बताए जा रहे हैं। इन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या आगे छठे अध्याय में होगी, पूरे छठे अध्याय। तो ध्यान बहुत जरूरी है। पहले महात्मा कहते थे, अब तो इस बात को कोई सोचता ही नहीं है, बहुत कम सोचने वाले हैं। बोलते थे श्रवण कण भर, मनन मन भर, अनिदिध्यासन टन भर। ध्यान करो टन भर। अब हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं टन भर, मनन करते हैं मन भर, और अनिदिध्यासन करते हैं कितने? क्षण भर। उल्टा चल दिया। इसीलिए निष्ठा नहीं हो रही है। हम घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन 1 घंटा ध्यान नहीं बैठ सकते। निधिध्यासन है। उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे, मेरा 40 साल का अनुभव है, ध्यान के बिना निष्ठा नहीं हुई। इसीलिए ये ज्ञान रह जाता है, निष्ठा नहीं हो पाती। यानी मक्खन नहीं, ये दूध तो है हमारे पास, मक्खन नहीं निकल रहा है। ये जीवन में कोई नियम नहीं है, ध्यान का अभ्यास नहीं। यह महात्मा बुद्ध क्या कहते थे? इहा सने सुष्यतु मे शरीरम। इस आसन में बैठ करके मेरा शरीर सूख जाए, जब तक मैं आत्मनिष्ठा को प्राप्त ना हो जाऊं, भले सूख जाए, ऐसी निष्ठा लिए हुए थे। और पुराने सब महात्मा देखते, जितना आसन का उनको अभ्यास होता था, इतनी उनके जीवन में निष्ठा झलकती थी उससे। तो ध्यान इस ज्ञान का ये प्रारंभिक साधन भी है, और ज्ञान को निष्ठ करने के लिए ध्यान भी है, का साधन भी है। एक बार हमारे महाराज जी ने उड़िया बाबा जी से कहा, महाराज जब जान लिया कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो अब इसके ध्यान की क्या अपेक्षा रहेगी? अब मैं ऐसा क्यों करूं? ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, मैं ऐसा क्यों करूं? जब मैंने जान लिया कि ये रस्सी है। आप कहते हो अभ्यास पर आप जोर दे, तो यहां अभ्यास की, ज्ञान के लिए अभ्यास की क्या आवश्यकता है? तो बाबा जी ने बुला करके कमरे में चुपचाप ले गए। बोले ज्ञान नहीं होता, ज्ञानाभास हो जाता है, उसी में अपने को आत्मसंमोहित हुए समझते रहते हैं। यदि वो अभ्यास ना करें, बात तुम्हारी ठीक है, यह मान लेते हैं इस बात को, पर ऐसा कौन निकलता है? बिरला, कोई एकाध। ये ज्ञान अभ्यास में, ज्ञान आभास में, ज्ञान अभिमान में कि घूमते रहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, और ज्ञान नहीं, ज्ञान आभास होता है। इसलिए मैं अभ्यास पर जोर देता हूं। निधिध्यासन में बैठो, अपने अस्तित्व में बैठो। उस अस्तित्व में बैठने पर ये विपरीत भावना दूर हो जाएंगी और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होगा। तो उसी क्रम में ये ज्ञान के अंतरंग साधन का भगवान भाष्यकार कहते हैं, अथेदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंग विस्तरेण वक्ष्यामि। मैं सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन जो है
उसको मैं विस्तार से आगे कहता हूँ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधाय सदा मुक्त एव स। बचपन से जो अभ्यास करते हैं आसन आदि का, आसन आदि की सिद्धि कैसे होती है? हम जब भी बैठें उसी आसन से बैठें, भोजन करें तो भी उसी आसन से करें। आज ऋषि को आसन बताए थे, हम बिठाए थे, मैं ऐसे बैठो तो ऐसे बैठ कर बैठना हो, अब तो नहीं बैठे। तो मैंने कि छोटे बाल बच्चों की हड्डी थोड़ी मुलायम होती है, लग जाती है। तो ये जिस उस आसन का अभ्यास हो जाता है, और आसन उसको कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, आलस तंद्रा आदि से रहित जो बैठ सके वही आसन है आपका। अब इसमें स्वस्तिकासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ये जो आसन है, ये सब आसन क्या बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इन सब आसनों में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। गोमुखासन, वज्रासन। तो इन सारे आसनों में आप देखेंगे कि जो मेरुदंड है ये सीधा रहता है। जब मेरुदंड सीधा रहता है तो सुषुम्ना नाड़ी इसमें चल जाती है। सुषुम्ना नाड़ी की क्या पहचान है? कि दोनों नासिकाओं में समान रूप से वायु बहे। जब सुषुम्ना नाड़ी होती है तो चित्त शांत होता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह शाम सूर्य उदय के पूर्व, सूर्य उदय के अंत में कुछ समय ऐसा है कि वहाँ सुषुम्ना नाड़ी स्वतः चलती है, यानी संध्या में। इसलिए ग्रहण आदि में जप करने का, ध्यान करने का जो विधान बताया जाता है, इसीलिए बताया जाता है कि संधि काल में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। भले दोपहर को मत करो, लेकिन भाई कहें सुबह शाम जरूर ध्यान रखें। सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सूर्य उदय संधि काल होता है, रात्रि गई और दिन शुरू हुए संधि काल होता है, वहाँ सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो यहाँ अब वही बात बता रहे हैं कि पहले क्या कहेंगे? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, स्पर्शों को, ये स्पर्श पर बहुत जोर दिया है भगवान ने। पहले कई श्लोकों में आ गया है स्पर्शान, अब यहाँ कह रहे हैं बाह्यान स्पर्शान कृत्वा बहि। बाह्य स्पर्शों को, शब्द स्पर्श रूप रसगंधों को बाहर का बाहर छोड़ दो, उनको अपने हृदय में मत बिठाइए, कलेजा में मत बिठाइए। ये जो कलेजा में बिठा के रखते हैं ये दुख देता है। कलेजा में जो बिठा के रखते हैं ये दुख देता है। और ऐसा नहीं, जानबूझ करके बिठा लेते हैं, जानबूझ करके बिठा लेते हैं और वो दुख देता है। बाहर के सुंदर वस्तु है, स्वादिष्ट वस्तु है, बड़ी कोमल स्पर्शता की वस्तु है, तो उसको क्या कहते हैं? ये हमको मिल जानी चाहिए, पड़ोसी को नहीं मिलनी चाहिए। पड़ोसी की बात छोड़ो, हमारे अपने सगे भाई को भी नहीं मिलनी चाहिए। ये अच्छी है तो हमको मिल जानी चाहिए। तो इन स्पर्शों को जानबूझ करके छाती में बिठाते हैं, इस हृदय में बिठा लेते हैं, और उसके साथ वो फिर क्या करेगा? वो तो दुष्ट है, वो छाती फाड़ने लगते हैं, हृदय धड़धड़ाने लगता है, टूटने लगता है और दुखी होते हैं। इसी को हम संन्यास कहते हैं। सम्यक न्यासः संन्यासः, भली प्रकार उनका त्याग कर दो।
जो जो जैसी वस्तु है, केवल गैरिक वस्त्र पहनने का नाम सन्यास को मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। सम्यक ज्ञान से भली प्रकार जो जिसकी वस्तु है उसको दे दो, इसका नाम सन्यास है। हमने क्या क्या इकट्ठे कर रखे हैं, जो जिसके हैं उनको दे दिया। अग्नि, शरीर में अग्नि है, अग्नि को दे दो, जल जल को दे दो, पृथ्वी वायु आकाश सबको उनके, और वो वहां जाएंगे ही, ऐसा नहीं जाएंगे, आपके ना दिए जाने पर भी ये जाएंगे, जा रहे हैं, क्योंकि कार्य अपने कारण में जाता ही है। अपने कारण में जा रहे हैं। दिन दिन उम्र बढ़ रही है, ये अपने कारण में क्षीण होते मिलते जा रहे हैं। केवल एक चीज ऐसी है जो अपने कारण में मिलना नहीं चाहता, वो क्या है? अहंकार। अहंकार क्या कहता है? मैं किसी से मिलूंगा नहीं। यदि किसी से मिल गया तो अहंकार नहीं रहा, उसका नाम ही अहंकार नहीं रहा। कहेंगे ना इनका अहंकार तो झुक गया। अब ये अहंकार ये बलवान नहीं रह गया। जब किसी से जुड़ता है, झुक जाता है, तो अहंकार नहीं रहता, उसको कहते हैं शरणागति। अहंकारम धियम ब्रूते मां प्रबोधयः उत्थिते परमानंदे न त्वं नाहं न वै जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है कि अरे बुद्धि, तुम इन परमानंद को जगाओ मत। यदि तुमने इस परमानंद को जगा दिया तो ना हम न त्वम न वही जगत, ना तो मैं रहूंगा, न तू रहेगी, न जगत रहेगा। ये कुछ रहने वाला नहीं है। तो अहंकार कभी, अहंकार का स्वभाव है, लक्षण है, किसी के नमीभूत नहीं होना। जितने भी मंत्र हैं सब में नमस्कार है, नमो नमः, ये सब क्या है? अहंकार को झुकाने का ही प्रतीक है। नम धातु नमस्ते जिस शब्द से बन रहा है, नमस्कार शब्द बन रहा है, ये सब अहंकार को झुकाने के लिए है। सब स्तुतियों में, सब मंत्रों में, सब में ये प्रयोग है। तो ऐसे ये बहिर्बाह्यांश, बाहर के भी शब्द स्पर्श रूप रसगंधों को, इनको वहीं के वहीं छोड़ दो। और जब ये वहीं के वहीं छूट जाते हैं तो विक्षेप नहीं पैदा करते हैं। विक्षेप नहीं, जब ये विक्षेप पैदा करते हैं, जब आ जाते हैं, अब उनके रक्षण के लिए बुद्धि का व्यय होता है और उनको दे दें तो चित्त की शांति हो जाएगी। अब हम बीमार हुए, लोगों ने पैसे दिए, पैसे ज्यादा आ गए। अब वो पैसे ज्यादा आ गए, अब भाई उन्होंने कहे तो हम तो नहीं ले रहे, हमने तो दे दिए महाराज जी के लिए। हमने तो महाराज जी को दोबारा बीमार कराना चाहते हो। इसका मतलब यही है, जो पैसे जिन लोगों ने बाद में दिए तो अब वो काम में नहीं आए, तो आप अपने पैसे रख लो। अब ये हमारे पास रखे पैसे, यहाँ रखे, ज्ञानेंद्र के पास रखे, तो ज्ञानेंद्र को खलबली मच गई कि अब क्या करूं पैसों का। अब वो ले नहीं रहे, अब वो ले नहीं रहे, तो कहने का मतलब, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो इनकी समस्या दूर, हमारी समस्या दूर। बोले ठीक है, जिसको जिसका है उसको वापस कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो जिसकी वस्तु है उसको वहीं छोड़ दी जाएगी, तो चित्त में आरंभक शांति हो जाएगी। एक ऋषिकेश में एक गुरु शिष्य रहते थे, और वो
निर्द्वंद गंगा किनारे शिष्य भजन करता था, निर्द्वंद बिल्कुल। एक दिन